एसएससी जीडी आज हम एक एक करके प्रीवियस ईयर कराना, फिर आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो या आप आकलन कर पाए पेपर आता, ऐसा हमें बताया गया या नहीं गया। से इस बार का पेपर बहुत आसान था, उम्मीद है अगली बार का पेपर थोड़ा टफ हो, आपको लेवल अपना बढ़ा के चलो। पहला क्वेश्चन है, इसी धनराशि का पर 20 वर्षों की साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 2/5 है। मैंने आपको पढ़ाया है नॉमिनेटर की वैल्यू हमेशा और हमेशा जो होगी वो प्रिंसिपल होगी। क्या होगी? प्रिंसिपल। और नॉमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी है तो एसआई और अगर बड़ी है तो अमाउंट। हमें पता है एसआई बराबर पीआरटी पावर 100 होता है। एसआई की जगह 2 लिखेंगे, प्रिंसिपल की जगह 5 लिखेंगे। आर हमें पता नहीं है, टी की जगह 20 वर्ष लिख देंगे, बटे में लिखेंगे 20 500 होता है, 100 से हासिल हो गया, तो आर बराबर कितना प्रतिशत आया? 2%। पहले क्वेश्चन क्लियर। अगला बढ़, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है तो उसके वेतन का जो उसके वेतन 75% है, तो रमन का वेतन। एक बात बहुत ध्यान से समझो कि रमेश बचा रहा है कितना? 33,750। जो वेतन का है कितना? 75%। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ 75% की जो वैल्यू है 33750। अगर मैं 1% की वैल्यू अगर आपसे पूछना चाहूँ, 25 से कट करो, यहाँ 3 आएगा, 25 से कट करोगे, 25 एकम 25, बचा कितना? 8, 25 तय 75, बचा कितना? 12, 25 पंचे 1, फिर 3 से कट करो, 3 12 आ गया, 1 बचा, 3 1% की वैल्यू 450 आई। अगर मैं 100% की वैल्यू पूछूं 45, 45,000 आ गई। ये वेतन आया किसका? वेतन आया रमेश का। किसका वेतन है? रमेश का। रमेश की ही बचत दी गई, रमेश का वेतन पता चल गया। अब ऊपर वाली लाइन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जो रमेश है 1/5 अधिक है किससे? रमन से। इसका मतलब रमन 5 कमाता है, रमेश 6। यहाँ रमेश 6 कमाता है और यहाँ कितना कमा रहा है? 4500, 45,000। 6 की वैल्यू कितनी? 45,000। तो 5 की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? 45,000 में तो भैया 6 की भाग देंगे, 1 की वैल्यू आएगी, फिर 5 का गुणा कर देंगे। 6 से कर दो, 6 सत्ते 42 और बचा 3, 6 पंचे 30, 7500 में गुणा करो, 0 पचम 25 का 5 2 5 सत्ते 37,500 आंसर का ऑप्शन। क्लियर? आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में से एक नए शिक्षक के शामिल होने औसत एक की वृद्धि। जरा 22 शिक्षक हैं, उनका औसत 64 है। अगर 64 वर्ष का एक शामिल होता तो क्या कोई प्रभाव पड़ता? बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक शामिल होने से औसत एक बढ़ गया है। एक बढ़ गया है, कितने बढ़ जाएगा? 22 पहले से थे, एक और आया, 23 लोगों में बढ़ गया। 64 में भैया बस आप कितना जोड़ दो? 23 जोड़ो, 4 3 7 6 2 8, 87 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर ले। बात है, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। आपको पता है जो भी चाल होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूरी कितनी है? 600 मीटर है और व्यक्ति को पार कर रही कितने सेकंड में? 20 सेकंड। 20 से अगर भाग दे दूं आ जाएगा कितना? 30 मीटर पर सेकंड। ये 30 मीटर पर सेकंड जो हमें पता चला, ये हमें चाल पता चली। विपरीत दिशाओं में इसका मतलब दोनों की चाल है, ट्रेन की चाल और मैन की चाल, दोनों की चाल का योग जो लिखा है 30 मीटर पर सेकंड। अगर इसे हम किलोमीटर पर सेकंड में बदलना चाहें, गुणा करेंगे 18/5 का, 30 में गुणा कर दो कितने का? 18 और बटे में 5, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, 108 किलोमीटर पर आवर जो आया वो क्या आया? दोनों की चालों का योग। अब उसने एक और बात बताई है, जो ट्रेन की चाल है वो व्यक्ति की चाल का कितना गुना है? 5 गुना है। ये 5 होगा तो ये 1 होगा, 5 1 मिला के 6, 6 बराबर 108, 1 बराबर करोगे 6 एकम 6, 4 बचा 6 48, 18 छक्का 108 होता है। 5 बराबर कितना हो जाएगा? 18 पंचे 90। ट्रेन की चाल तुमसे 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आगे ना समझ। आपके 20 क्वेश्चन 20 से लेके 30 मिनट के अंदर अंदर हो, 30 से कम नहीं लगेगा, 30 से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे। डाउट है आप अपना कमेंट करें।
ठीक है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो। पहले अनुपात कितना था? हो गया, पहले अनुपात था 2:3। फिर कुछ मात्रा में दूध, ये दूध है और ये पानी है, कुछ मात्रा में दूध मिलाया गया और अनुपात हो गया 10 अनुपात, क्या हो गया, 10:3 हो गया। जरा ध्यान से देख। अब ये बताओ, यहाँ पहले भी पानी 3 था, अभी भी पानी 3, ये कोई दिक्कत? अब पहले दूध कितना था? 2 था, अभी दूध 10 हो गया। दूध हमने मिलाया कितना? 8 मिलाया। अनुपात में अगर दूध हमसे पूछा जाए, अनुपात में हमसे पूछे कि दूध कितना मिलाया, तो 8 मिलाया, ठीक है। अभी देखो क्या बोला, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में दूध कितना मिलाया। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना मिलाया? क्या दूध मिलाया गया? 8। कितना मिलाया गया? 8। टोटल प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 5। 8 मिलाया गया, 5 में से गुणा करो, 5 से काटो 20, 8 दूनी 16, 160% ही आता। बोला है ना, तुलना कराया प्रारंभिक मिश्रण से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 गुणा 50 प्लस गुणा 5, 15 माइनस 14, फिर 800 प्लस 25 का मान। ब्रैकेट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35 का 5 3 10 और 10 में ये 25 गुणा 5, ब्रैकेट के बारी 25 ही रहेगा। अब ये 15 में से 14 घटाएंगे, एक तो 5 एकम, 5 एकम है ना, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 100। और फिर अगर गुणा में लिखा है 800, प्लस में लिखा है कितना, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ पे कोई साइन और लगाओ, ठीक है। इसको में 800 के पहले कोई साइन और हो। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती, क्या होती? 16/25 पर बेच, अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने, अंकित मूल्य के 16/25, मतलब अंकित मूल्य अगर आपका 25 है, बेच रहा है कितने में? 16 में बेच रहा है, तो हानि हो रही। पुस्तक का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। अंकित मूल्य 25 है, 16 है, तो 25 और 16 आ जाएगा, कहाँ है 25? इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो परिवार की बचत बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आय कितनी, आय और व्यय की अगर उसने बात की है, आय और व्यय की बात की है, तो कितना है? 19:13। अगर हम बचत की बात करें तो बचत हमें आंख बंद करके आप बता सकते हो, इसमें से 13 घटा दो, 6 आ जाए। और परिवार का व्यय दिया 29,510, कहाँ है? 13। 13 बराबर कितना दिया है? 29,510। एक बराबर निकालो जरा, 13 दूनी 26 और 3 बचा, तो 13 35, 13 दूनी 26, फिर 3 35 हो गया, फिर 13 दूनी 26 आ गया, 9 बचा, 13 सते एक बराबर 2270। 6 बराबर निकाल दो, 2270 में गुणा कर दो 6 का, 6 सत्ते 42, इधर 2 आएगा तो एक ही सॉल्व कर आवश्यक। 35 कर्मचारियों की औसत आय है, मिसप्रिंट हो गया, 35 कर्मचारियों की औसत आय रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय 19,000 रुपए हो। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है, के का मान, आय के रुपए, 35 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आय कितनी? प्रबंधक शामिल कर लिया गया एक, टोटल हो गए 36, और उन सबकी औसत आय 19,000 हो गई भाई, 19। यदि प्रबंधक की आय कितनी दे रखी है? 54। बढ़िया भाई, आपसे के का मान पूछा गया है, बिल्कुल आसान है। इसका मल्टीप्लाई करो, जाएगा 35 के, 10 में हो जाएगा 54,000, और बराबर में इसका गुणा करो, तीन तो जीरो रहेंगे, इस छक्का 114 का 4, बचा कितना? 11। इस तरह 57, एक 58। अब इसको इसके बराबर माइनस 3 जीरो का 3 जीरो, 4 में से 4 गया जीरो, ठीक। फिर इधर कितना रहा? और 8 में से 5 गया 3, और 6 बता,
हाथ से काटो, 7×5 65, हाथ से फिर काट दो, 18, 18,000, 18। अगले क्वेश्चन की तरफ। पी और क्यू मिलकर एक काम को कर सकते हैं, आर उसी तो 5, आर और पी मिलकर 150, तीनों एक साथ मिल। पी प्लस क्यू बोला कितने दिन में करता है, 30। क्यू प्लस आर की बात कर रहा है, वो कितना करता है, 37.5 का मतलब होता है 75/2। फिर बोला आर और पी, आर प्लस बात करें करते हैं 150, इसका एलसीएम लो 150 ही आ जाएगा। 20 कब जाएगा 5 बार, 75 चौको होता है, 75 दूनी 150, 2 4 हो जाएगा, 150 का एक बार जाएगा। इधर जोड़ोगे 2p 2 2r प्लस p प्लस q प्लस r की अगर हम बात करें, 4 5 9 1 10 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं p प्लस q प्लस r की बात करूं डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5। इनके समय की बात किया है, टाइम की बात किया है, टोटल वर्क 150 है, 5 से डिवाइड कर दी, कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, क्लियर। 512 के 64%, 215 के 46% का जोड़ा गया है। लिखो भाई, 512 64% को 64/100, प्लस में क्या लिखोगे 115, और गुणा में लिखो 46, और बटे में क्या लिखोगे, फिर बात इतनी, तो 100 बटे में ही आ जाएगा ना, कोई बटे में सबके लिए। लेकिन बस इन्हें जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। यार ये काम आप भी कर, 64 का गुणा इसमें करना है, 46 है, फिर उसको जोड़ना है। ठीक है, और 100 मतलब 2 बाद दशमलव लग जाए। ये अब आप आंसर कमेंट करना। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं का 10%, शेष वस्तुओं को 10%, कुल वस्तुओं का 70%, 70% जो बेचा जाता है 20% के लाभ पर, शेष कितना बचा 30%, 30% बेचा गया 10% की हानि, टोटल हो गया 100%। पर उसने लाभ हानि पूछा, हमें पता नहीं, हमने एक्स मान, ये परसेंट 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 जीरो और जीरो, 20 सत्ते 140 हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा 30, बराबर में कितना आ जाएगा 10x। 140 में से 30% अगर घटाएं, 110% बराबर कितना आ गया 10x के, जीरो x की वैल्यू आई कितनी। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 और 14,400, मूलधन कितना। सेट में भी ऐसा क्वेश्चन, इसमें भी मैंने बताया, अगर तुम्हें दर निकालनी है, दर निकालने का तरीका होता है, सीआई और एसआई का अंतर लिखते हैं, बटे में एसआई का आधा लिखते हैं, वहाँ कितने करते हैं। सबसे पहले दर निकालो, दोनों का अंतर 12,000, 14,400 का अंतर 24, बटे में 12,000 का आधा लिख लिया 6,000, वहाँ कितने 100 का, 1 2 40% आ गया, ये दर आ गया। अच्छा, एसआई कितना दिया है 12,000, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है, एसआई दिया है 12,000। ठीक है, और पी का मान हमें पता नहीं है, आर का मान कितना है 40%, अभी हमने निकाला, पी कितना दिया है 2, बटे में 1 0 1 0, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटो, 4 से काट दो, आया कितना 15, 15,000, 15,000। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम 40% लाभ अर्जित करने के लिए कितना बेचा जाए? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ, इन्हें अगर कभी ये रुपए सेम दे दे, ट्रिक बता दे भाई, अगर पिछले क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाया था आप समझ आ गया। 1 रुपए यहाँ भी, अच्छा लाभ 40% चाहता है, पहले वाला वस्तुओं की संख्या कितनी, पहले वाली वस्तु की संख्या लिख लो, ये 40% का लाभ है तो 40, क्या करते हैं आप देखो, काट दो, 2, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1,290 रुपए, यदि 35% है दी जाती है तो अंकित मूल्य, या 35 की छूट दी जाती है, 65% में बेचा गया होगा, बेचा कितने में जा रहा है 1,690 में, तेरह पचे 65, तेरह तेरह हम 100,
5 से फिर काट दो, 1% की जो वैल्यू आएगी, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30% की वैल्यू 26। मार्केट प्राइस सॉल्व करो जरा कितना, 4 गया बच, 5 दूनी 6 10 में 2, 6 18, 4 घटाए 5 दूनी 10, 6 और इसका 2 18। ऐसा हो सकता है यहाँ माइनस होगा तो आ जाएगा, 18 आएगा आंसर। हाँ, या तो माइनस। अगला क्वेश्चन, दशमलव दशमलव 5 में 2 का गुणा करो, 1 आएगा। नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का 5 लिखा है ना, 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक है तो 4 अंक बाद 0.252। अगला क्वेश्चन देखो, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आधार उसकी ऊंचाई का भाग है। यार मिसप्रिंट, ठीक है, होगा पार्ट तभी। अरविंद एक काम को 20, बक्सी 22 का कर सकते, यदि वे इस पर 5 दिनों तक काम करें तो इस काम ये कर सकता है। अरविंद जो कर रहा है वो 20, बक्सी जो है वो कितना कर रहा है 22 दिनों में। 20 और 22 का अगर तुम एलसीएम निकालोगे 240 निकल, 20 का भाग दो 12 बार आएगा नहीं, 22 का करोगे 10 बार। ये और भी दोनों का मिला के अगर पूछे, यदि वे 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, 5 काम, काम था कितना भी 105 कर लिया, शेष काम बचा कितना 220 में से 105 अगर हम माइनस कर दें, बचा कितना 115, ना बचा 115। वो कह रहा बचे हुए काम का अंश बताओ, शेष अंश। 115 बचा है कितने में से? 220 में से। 5 से कैंसिल करो, 5 से करो, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5, एक ही आगे। 20 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 2.3 पावर बार लगाए और 4.1 के पावर बार लगाए। अच्छा, आंसर अगर बार में होता तो आसान था बिल्कुल। क्या लिखते हैं? तो 3 से 4.3, 3 3 6 हो जाता, 3 3 6 हो जाता, 4 2 आ जाता 6.6 और बार लगा। ये आंसर अगर बार में होता तो हमारा ऐसा आंसर आ जाता, लेकिन बार में तो है नहीं। बार में नहीं तो इसको सॉल्व कैसे कर, 6 को तो 6 लिख लिया, दशमलव की जगह प्लस लगा, 6/12 का मतलब होता है 1 बार 9। हमने बार की एक सीट क्लास पूरी पढ़ी हुई है, लगभग 22-23 मिनट की क्लास है, पढ़ लेना, बार के सारे डाउट खत्म हो जाए। 3 से इसको कैलकुलेट कर लो 2, और ये 3 आ जाएगा, 6 प्लस 2/3, 3 छक्का 18, 2 20/3। हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमारा 5वां, एक तरफ से हम सेट लगा के कर, सेट डाउट होंगे फिर कर देंगे, ठीक है। प्लीज शाम को 8:30 बजे क्लास होती है और टॉपिक जो आ रहे हैं वो पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा कंपाइल करके रिकॉर्डेड फॉर्म का टॉपिक भी। उम्मीद करते हैं आपको मजा लगा वीडियो, कमेंट लाइक करिए।